हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल में। तो आज मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मूला बताने वाली हूँ कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें और जिनको वीडियो पसंद आती है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम समझते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मूला समझने के लिए कुछ मैंने डिटेल्स लिख रखी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं आपको समझाऊंगी टेक्स्ट फॉर्मूला पूरा डिटेल में, इसलिए वीडियो को एंड तक आपको देखना है। और जो फॉर्मूलाज की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला से रिलेटेड वीडियोस बताए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और बाकी की भी जो प्लेलिस्ट है उनकी भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वन बाय वन वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिख रखा है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, नेम के साथ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखने वाली हूँ टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हुए। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या लिखेंगे, हम पहले इक्वल टू साइन लगाएंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू फॉर्मूला लगाना कंपलसरी है। ठीक है, फिर हम डबल कोट्स में यहाँ पे नेम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं राधा, इस तरीके से हमने लिख लिया और डबल कोट्स बंद कर दिया। और हमें इसको इससे जोड़ने के लिए हमें एंड का यूज करना होता है। ठीक है, तो हमने एंड लगा लिया यहाँ पे और हमने टेक्स्ट फॉर्मूला का TEXT लिखा। जैसे हमने टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा। अब जैसे टैब बटन प्रेस करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अगर आप टैब बटन नहीं प्रेस करना चाहते हो तो यहाँ पे भी डबल क्लिक करके इसको एक्टिव इस तरीके से एनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो वैल्यू के लिए हमें क्या, डेट ऑफ, हमने नेम लिख लिया, हमें डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से लिखनी है। तो हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया, हमने कॉमा लगा लिया। इसमें अब क्या लिख रहा है, फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब आपको टेक्स्ट है उसका क्या फॉर्मेट चाहिए, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो हमें जो ये लिख रहा है वो किस तरीके से लिख रहा है, DD। ठीक है, और क्या इसमें फिर मंथ लिखा है, मंथ, सो हमने क्या लिख लिया, MM लिख लिया। ठीक है, ईयर के लिए हमने YY इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, और हमने फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया। जो फॉर्मेट है हमने इस तरीके से फॉर्मेट लिख लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एंटर कर लेते हैं। तो इस तरीके से एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपको जो फॉर्मेट होता है वो भी आपको किस में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो अनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेट भी लिखना होता है वो भी आपको डबल कोट्स में ही लिखना होगा। ठीक है, हमने इस तरीके से हम डबल कोट्स में लिखेंगे। अब ये जो है फॉर्मूला हमारा लग चुका है। अब देखो इस तरीके से आ रहा है। अब क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो ये आपस में चिपक के आ रहा है। हमें स्पेस चाहिए, मतलब राधा के बाद स्पेस चाहिए, तो किस तरीके से दे सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से यहाँ पे एडिटिंग एनेबल हो जाती है, आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, या तो आप यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से दे लो और एक स्पेस दे दो, इस तरीके से ये हो जाएगा सेट। ठीक है, इस तरीके से सेट हो जाएगा और फिर आप इसको एंटर करते हो, इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब आप इसे ड्रैग करके ले जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो राधा है वो सब में राधा 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 इस तरीके से आ रहा है, लेकिन जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज हो रही है, नेम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, नेम सेम है। नेम सेम क्यों है मैं समझाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है वो टाइप करके लिखा है, जबकि मुझे सेल सेलेक्ट करके लिखती तो फिर मैं इस तरीके से नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये हर बार चेंज होके आ रहा है, सेल के हिसाब से आ रहा है। जैसे इसमें B47 है, नेक्स्ट वाले में जो भी होगा सेल उसके हिसाब से आएगा। समझ में आया आपको? तो मैं आपको एक चीज फिर से समझाती हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको इरेज करने के बाद मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से स्पेस नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक एंड और लगाऊंगी, मैं एक एंड और लगाऊंगी और डबल कोट्स में मैं क्या करूंगी, कॉलन लगा के, मतलब स्पेस देना होगा। मैं देखो समझाती हूँ। मैं सपोज स्पेस नहीं दिया है, डबल कोट्स में कॉलन जो है वो बंद कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको एंटर करके दिखाऊंगी। इस तरीके से हमारा आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, राधा के बाद स्पेस चाहिए और कॉलन के बाद स्पेस चाहिए, तब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। तो हम डबल क्लिक करके इसको एनेबल करके यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे और यहाँ पे एक अच्छा दिखे इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अब हम जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरीके से हमारा आ गया राधा और ये डेट ऑफ बर्थ। अब हम इसे ड्रैग करके करेंगे नीचे, आप ड्रैग कर सकते हो या फिर आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी कर सकते हो।
इस तरीके से अब देखो सौरभ, ऋषभ, रमन इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छे से आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और क्लियरली अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे भी डिटेल्स दे रखी है, आपको पूरा टेक्स्ट का अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया कि मैंने ये दो जो एंड क्यों यूज किए हैं। एंड क्या है, जैसे जो A47 मतलब राधा, ठीक है, राधा आ गया 847 और एंड एक मान लो एक टाइप से जोड़ रहा है आपस में, ठीक है। इस तरीके से मैंने डबल कोट्स में क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे स्पेस दिया तो स्पेस आ चुका है, इस तरीके से ये सिंबल आ चुका है, यहाँ पे स्पेस दिया तो यहाँ पे स्पेस आ चुका है। एंड से क्या है, ये जुड़ गया आपस में। और टेक्स्ट से क्या है, ये सेलेक्ट सेल जो है वो सेलेक्ट किया है मैंने, किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, इसको सिर्फ देखो, इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एम, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर लिया। और इसको मैंने एम 3 बार एम लिखा और मैं एंटर किया तो देखो अगस्त आ गया, ठीक है, इस तरीके से अगस्त आ गया। मतलब क्या है कि अगर 3 बार एम लिखोगे तो इस तरीके से आएगा AUG, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 4 बार एम लिख दोगे तो पूरा आ जाएगा। मतलब आप किस फॉर्मेट में चाहते हो वो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे सीधा अगर आप ये ना लिखे ना, आप क्या लिखोगे, देखो मैं समझाती हूँ आपको। आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो डी स्पेस MM, या 4 बार एम लिख दिया आपने, स्पेस Y, ठीक है, ये लिख दिया। एंटर करोगे जैसे ही, यहाँ पे कॉमा लगाना रह गया, कॉमा लगाया, जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, पूरा आ गया, इस तरीके से फॉर्मेट में आ गया। तो आप अपनी डेट को किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, या अपना कोई डेटा है उसको किस फॉर्मेट में, जैसे नंबर है मैं बताऊंगी नंबरिंग में भी आपको, किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो उस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। अच्छा नंबर में देखते हैं, तो ये नंबर है आधार नंबर। सो अब आधार नंबर समझते हैं, उसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे पहले, फिर हम लिखेंगे आधार, आधार और फिर नंबर, इस तरीके से लिखेंगे। फिर एक स्पेस देंगे और इस तरीके से ये सिंबल बनाने के बाद फिर से स्पेस देके डबल कोट्स करेंगे। मतलब क्या होता है, यहाँ पे डबल कोट भी रखना है स्टार्टिंग में। मतलब डबल कोट्स में आप जो बंद करते हो एज इट इज आ जाता है, मतलब सेम टू सेम आ जाता है। अब यहाँ पे 4 स्पेस दे दो, एक भी स्पेस नहीं दो, डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे सेम टू सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पे एंड दे दिया, एंड लिखने के बाद मैंने टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट लिखने के बाद टैब प्रेस कर दिया तो ये फॉर्मूला जो है एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू मुझे ये वाली देनी है, कॉमा मतलब किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं डबल कोट से स्टार्ट करूंगी और यहाँ पे हैश 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 लिख दूंगी 4, ठीक है, स्पेस दूंगी, फिर 1 2 3 4, फिर स्पेस दूंगी 1 2 3 4, इस तरीके से, और डबल कोट बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगी। तो ये आधार नंबर है इस फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। मतलब 4 4 4 इस तरीके से 4 4 4 डिजिट आ चुका, बीच में स्पेस इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से आ चुका है। अब मैं आपको समझाती हूँ एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा था ना वो इस तरीके से एंड में बंद करके डबल कोट्स में लिखा था, तो क्या हुआ एज इट इज आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे सेल सेलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि सबके जो नेम्स थे वो डिफरेंट थे, ठीक है। अगर हम सेल सेलेक्ट नहीं करते, टाइप करते तो एज इट इज आता वो, तो सब में राधा 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 इस तरीके से आ जाता। पर जबकि यहाँ पे राधा आधार कार्ड आधार नंबर सब में हमें सेम ही लिखना है, इसलिए हमने क्या किया है, यहीं पे आधार नंबर लिखा, आधार नंबर लिख के हमने यहीं पे ही सब डबल कोट्स में एज इट इज आ जाता है। मैंने बोला था तो डबल कोट में हमने स्पेस दे दिया, ऐसे सिंबल लगा दिया, यहीं से स्पेस दे दिया। और ये हैश 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 इसलिए किया गया है ताकि जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। जो नंबर है नंबरिंग के लिए हैश 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 इस तरीके से यूज करते हैं, इस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये आप समझ होंगे आगे, तो अब हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, इस तरीके से बाकी के भी आ जाएंगे। तो हमने ये दोनों चीज समझ ली। अब हम ये समझते हैं टेक्स्ट में इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल टू का साइन, ठीक है। इसका भी थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, TEXT इस तरीके से टेक्स्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट करके अब ब्रैकेट में, या फिर आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल प्राइस निकालना है, ठीक है। प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतनी है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो पहले मैं टोटल अमाउंट लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। टोटल अमाउंट इस तरीके से मैंने लिख लिया। यहीं पे मैं क्या कर देती हूँ, इस तरीके से स्पेस दे देती हूँ पहले,
फिर यहाँ पे स्पेस लेके इस तरीके से कर देती हूँ। अब क्या करूँगी, मैं एंड का सिंबल लगाऊँगी और देखो एंड के सिंबल में और इसमें वो नहीं होना चाहिए ना, स्पेस नहीं होना चाहिए। आप जहाँ से डबल कोट्स बंद किए हैं वहीं से आप एंड शुरू कर दीजिए और फिर आपको टेक्स्ट लिखना है सिंपल। आपको वो नहीं करना, टेक्स्ट ये करके टैब प्रेस कर देना है, एक्टिव हो गया। आपको एंड के और टेक्स्ट के बीच में भी स्पेस नहीं लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू में ये मल्टीप्लाई बाय ये है, तो आपको क्या लिखना है, आपको करना है ये, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय दिस, तभी तो टोटल अमाउंट आएगा आपका। तो आपने ये कर दिया। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, ठीक है। या फिर ब्रैकेट बंद नहीं करना, डायरेक्ट आप कॉमा लगा दो। कॉमा लगा देंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब किस फॉर्मेट में चाहिए, तो डबल कोट से स्टार्ट कर देंगे। डबल कोट से स्टार्ट करके हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए हम एक डॉलर का साइन लगा लेते हैं। मतलब हमें रुपीज में, डॉलर में, जिसमें भी चाहिए, तो मैंने डॉलर का साइन लगा लिया है। अब क्या करना है, आपको थाउजेंड्स में चाहिए, किस तरीके से चाहिए, मतलब जैसे मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से कॉमा हैश 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 इस तरीके से करने के बाद डबल कोट्स बंद करती हूँ और ब्रैकेट भी बंद कर देती हूँ। अब मैं आपको समझाऊं, मैं जैसे ही एंटर करती हूँ तो इस तरीके से हमारा टोटल अमाउंट जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से आ चुका है। अब आपको समझाने के लिए एक चीज बता दूं, जैसे टोटल अमाउंट लिखा मैंने और जो 1000 इस तरीके से मैंने किया था, मतलब तो क्या था उसका मतलब, उसका मतलब था कि सेपरेट हो गया है इस तरीके से, ठीक है ना, थाउजेंड्स में सेपरेट हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू है हमारी, कॉमा लगा के इस तरीके से वैल्यू, तो ये 1000 में सेपरेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंगल हैश रहने दूं, ठीक है, सिंगल हैश मैंने रहने दिया और मैंने कर दिया एंटर, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस तरीके से थाउजेंड्स में करना चाहते हो या फिर इस तरीके से वैल्यू को लिखना चाहते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने फॉर्मूला लगाया। डबल कोट्स में एज इट इज आ चुका है, ये देखो एज इट इज आ चुका। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट लिख के इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। टोटल अमाउंट तभी तो आएगा जब आपको प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में चाहिए, तो डॉलर लगा होना चाहिए, वैल्यू के पहले डॉलर लगा होना चाहिए, तो वैल्यू मैंने इस तरीके से कर दी, तो इस तरीके से आ गया है, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको ये भी चीज। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इसमें ये है कि हम ये किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये डेट लिख रखी है अगस्त 2025 की, तो मुझे डे पता करना है, मंथ पता करना है और ईयर। तो पहले डे के लिए देख लेते हैं। डे के लिए किस तरीके से टेक्स्ट को यूज करेंगे, हमने लगाया इक्वल टू और यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद हमने सिंपली TEXT लिख दिया और टैप बटन प्रेस कर दिया। टैप बटन प्रेस करते ही एक्टिव हो गया। अब हमें वैल्यू लगानी है, तो वैल्यू के लिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया। कॉमा, अब फॉर्मेट लगाना है कि किस फॉर्मेट में चाहिए, तो डबल कोट से स्टार्ट करना है। तो मुझे किस फॉर्मेट में जो डे है वो चाहिए, तो मैंने डी भी इस तरीके से लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो इस तरीके से 01 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 01 आ गया है हमारा और हम सिंगल डी करेंगे तो क्या होगा, 0 हट जाएगा, 0 हट गया। फिर मैं डबल क्लिक करके इस पे फिर से गई, मैंने सिंगल देख लिया, डबल देख लिया, अब मैं ट्रिपल डी करती हूँ, फिर एंटर करती हूँ तो FRI, सिर्फ ट्राई, इस फ्राइडे का FRI आएगा। अब मैं 4 बार डी कर देती हूँ इसको और फिर एंटर करती हूँ तो पूरा फ्राइडे आ चुका है, मतलब 1 तारीख को, 1 अगस्त को फ्राइडे है। इस तरीके से मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इस तरीके से डी आ जाएंगे। मंथ के लिए भी सिंपल है, मंथ के लिए आपको इक्वल टू लगाना है और टेक्स्ट इस तरीके से टैब प्रेस कर देना है। वैल्यू आपको यही लेनी है और फॉर्मेट आपको किस तरीके से चाहिए, डबल कोट्स लिखना है। मंथ के लिए MM यूज करते हैं, देखो डे के लिए DD, मंथ के लिए MM और ईयर के लिए YY, सिंपल है, ठीक है। अब हमने इस तरीके से एंटर कर दिया, MM लिखा तो इस तरीके से आ गया। अगर सिंगल M लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, सिर्फ 8 आएगा। और हम अगर क्या कर देते हैं, 3 M लिखते हैं तो देखो AUG ही आएगा और यहाँ पे 4 M कर देते हैं तो पूरा अगस्त के पूरा जो है स्पेलिंग आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम ईयर देख लेते हैं। ईयर देखने के लिए हम इक्वल टू साइन लगाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट इस तरीके से टैब प्रेस करके वैल्यू लगा देंगे सेम और फॉर्मेट जो लगाएंगे वो YY लगा देंगे। अच्छा देखो YY लगाने से क्या होगा, ये डबल कोट्स में याद रखना है, डबल कोट्स में बंद करना है इसको, है ना। मैंने डबल कोट्स में इसको बंद कर दिया। अच्छा मैं एंटर करूंगी तो इसमें 25 ही आएगा क्योंकि मैंने 2 बार Y लिखा है। अब देखो इसमें आप 2 के बाद
आप अगर एक बार y लिखोगे ना तो भी 25 आएगा, 2 बार y लिखोगे तो भी 25 आएगा। लेकिन अगर आप 3 बार y लिख देते हो, 3 बार आपने y लिख दिया तो उसमें 2025 ही आएगा। अब आप 4 बार लगाओ या 5 बार, कितनी भी बार लगाओ 2025 ही आएगा। मतलब ईयर में क्या है कि अगर एक बार लगाते हो, 2 बार लगाते हो तो 2 तक आपका 25 ही आता है, और 2 से ऊपर कितने भी लगाओगे आपका पूरा ईयर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डबल क्लिक करके इस तरीके से कर लेंगे। तो टेक्स्ट का यूज जो है वो बहुत तरीके से यूज होता है, बहुत तरीके से यूज किया जाता है और बहुत ही यूजफुल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कोई भी डाउट या क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी डाउट या क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। आपको कोई भी डाउट हो वो इजीली सॉल्व कर दिया जाएगा। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुरानी वीडियोस जो हैं वो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैं सारी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।